Hello learners, welcome back to an academy. Let's crack CLAT PG. This is Manjari Singh, your CLAT PG educator. आज हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हर एक CLAT PG एस्पिरेंट के मन में इस वक्त चल रहा होगा। क्या ये सही समय है मेरी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने का? क्या मैं अभी से जीरो से अगर प्रिपेयर करूंगा तो मेरा सिलेक्शन हो सकता है? क्या ये सही वक्त रहेगा जहां पे मेरी एक अच्छी खासी रैंक आ जाएगी फॉर PSU या फिर एक NLU में एडमिशन लेने के लिए? इन सारे सवालों का जवाब आपका आज की इस वीडियो में मिल जाएगा। आप सबको पता है कि आपके पेपर में CLAT PG 2025 के पेपर में सिर्फ बचे हुए हैं 8 महीने। तो 8 महीने क्या सफिशिएंट है किसी भी पेपर को क्रैक करने के लिए? स्पेशली हम यहाँ पे बात करेंगे CLAT PG 2025 को क्रैक करने के लिए क्या आपका 8 महीने सफिशिएंट है? तो उसके बारे में डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। मेक श्योर आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। उससे पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। जी हाँ, दिस इज द मेजर अनाउंसमेंट, इसीलिए मैं सबसे पहले उसके बारे में बात करूंगी। अगर आप थोड़ा सा भी मन बना रहे हैं CLAT PG 2025 देने के लिए तो आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए एंड उस प्रिपरेशन को अच्छी और बनाने के लिए हम लाए हैं, अनअकैडमी लाया है आरंभ करें अपनी जीत का सफर। जी हाँ, आज का वीडियो जब मैं स्टार्ट बना रही हूँ कि आप अपनी प्रिपरेशन को कैसे स्टार्ट करोगे, उसी तरीके से हम आपकी इस प्रिपरेशन की स्टार्टिंग में हम आपको हेल्प करेंगे 50% ऑफ देके CLAT PG के सब्सक्रिप्शन पे। आरंभ के इवेंट के होने के बाद सारे के सारे सब्सक्रिप्शन पे 50% ऑफ मिल रहा है इंक्लूडिंग CLAT PG सब्सक्रिप्शन। तो आप CLAT PG का कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहो आपको 50% ऑफ मिलेगा, साथ ही साथ 2 महीने का एक्सटेंशन भी मिलेगा। अब वो आपके ऊपर है कि आप 6 महीने का लेना चाहते हैं, 12 महीने का, 18 महीने का, इससे डिपेंड करेगा आप LLB कर चुके हो या आप LLB के 4th ईयर में हो या आप LLB के लास्ट ईयर में हो। ऑब्वियसली ये मंथ उस हिसाब से आपके डिफर करेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। डिस्काउंटेड प्राइस मेंशन है, सेविंग्स मेंशन है, देख सकते हो डिस्काउंटेड और सेविंग बिल्कुल बराबर है, 50% ऑफ है। सबसे बड़ी बात, ये ऑफर आपका वैलिड रहने वाला है 14th ऑफ अप्रैल तक, तो मेक श्योर कि 14th ऑफ अप्रैल तक जरूर परचेज कर लेना। अब लेट मत करो अपनी प्रिपरेशन के लिए, मेरी यही रिकमेंडेशन है आपके लिए। एंड अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्टेड होंगे इस बैच को परचेज करने में तो इस कोड को यूज करना मत भूलिएगा, MSING10। ये कोड जरूर यूज करिएगा, तभी आपको यहाँ पे 50% ऑफ प्लस 2 महीने का एक्सटेंशन मिल पाएगा। अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। अब जब हम बात कर रहे हैं 50% ऑफ तो मिल ही रहा है भाई, इससे अच्छा ऑफर हमें क्या मिल सकता था? तो इस टाइम पर और आपको एक गुड न्यूज दे देती हूँ कि हमारा बैच भी अभी बहुत जल्दी लॉन्च हुआ है। एक नया बैच हमारा लॉन्च हुआ है लॉ एलिवेट का CLAT PG LLM 2025 के लिए। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करना चाहते हो तो फटाफट से ज्वाइन कर लो, जिससे कि इस बैच में भी आप लेट ना हो जाओ, आपके बैकलॉग्स ना लग जाएं। यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस हम कवर करेंगे, 250 प्लस लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। जी हाँ, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे। मॉक टेस्ट मिलना किसी भी एग्जाम के लिए बहुत टफ हो जाता है, ये ऐसी चीज है जो बहुत जरूरी होती है बच्चे के लिए प्रैक्टिस करने के लिए। तो वो 15 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ हम आपको एनालिसिस भी प्रोवाइड करेंगे। करना क्या है, वही कोड यूज करिए, MSING10, ये कोड यूज करिए और फटाफट से बिना डिले करे सब्सक्रिप्शन लीजिए। अब इससे सस्ता तो नहीं मिल सकता आपको कहीं पे भी। फर्दर डिटेल्स के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट जरूर कर लीजिएगा। CLAT PG प्लस प्रोग्राम के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो हम डेली लाइव क्लासेस कराते हैं, फिर हमारे यहाँ लाइव टेस्ट एंड क्विजेस होते हैं, साथ ही साथ हम एक स्ट्रक्चर्ड कोर्स को फॉलो करते हैं, आपका पूरा सिलेबस कवर कराएंगे अलॉन्ग विद द केस स्टडी जो कि हमारी डेली बेसिस पर होती है। इन क्लास PDF भी आपको साथ ही साथ उसका प्रोवाइड कराया जाएगा एंड कोई भी आपके डाउट्स है तो इन क्लास डाउट सॉल्विंग सेशंस होंगे। अब जब हमने बैचेस की बात कर ही रहे हैं तो फिर सीधी सी बात है हम फ्री बैच की भी बात कर लेते हैं। तो अनअकैडमी की वेबसाइट पे मैं फ्री क्लासेस भी लेती हूँ। ये QR कोड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, आप अगर उसको स्कैन करोगे तो आप मेरी फ्री क्लासेस को चेक कर सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशिप की सीरीज के नाम से रहती है, साथ ही साथ और भी सब्जेक्ट्स पे रहती हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ मेजरली आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रीवियस 3-4 ईयर्स के जजमेंट्स भी CLAT PG पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएंगे। यहाँ पे मैंने टॉट से रिलेटेड, TPS से रिलेटेड, जूरिस्प्रूडेंस से रिलेटेड सेशंस भी मिल लिए हैं जिसमें आपको लेक्चर्स भी मिलेंगे एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी मिलेंगे।
तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करना चाहते हो तो इन क्लासेस को चेकआउट करना मत भूलना। लाइव क्लासेस लेती हूँ मैं 11:30 बजे सुबह वेंसडे टू सैटरडे, एंड अगर आप चाहें तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी जाके देख सकते हैं। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सारी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द डे। क्या है भाई यहाँ पर, इज दिस द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन? जी हाँ, क्लैट PG LLM 2025 की प्रिपरेशन के लिए एकदम सही वक्त है। कैसे, क्यों कह रही हूँ मैं? देखो सीधी सी बात होती है, अगर किसी ने एक बार ठान लिया कि हमें तो करना है, हमें तो ये पेपर क्रैक करना है किसी भी कीमत पे, तो फिर तो वो कर ही लेता है ना, फिर चाहे ज्यादा टाइम हो या फिर कम टाइम हो। एंड 8 महीने हैं आपके पास, मैं 8 दिन की बात नहीं कर रही हूँ, 8 हफ्ते की बात नहीं कर रही हूँ। 8 महीने बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है। अभी तो गर्मी शुरू हुई है, दिसंबर ठंड के टाइम पे आपका ये पेपर है, अच्छा खासा लंबा समय है। गर्मी में दिन भी लंबे होते हैं, टाइम भी ज्यादा मिल जाता है। तो आपके लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल टाइम है जहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। वेकेशंस का टाइम आ रहा है, यहाँ पे आपको और अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने का मौका मिल जाएगा। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रिपरेशन को पहले तो अभी से स्टार्ट कर दो। अब कैसे ये आपकी साइकिल चलेगी, आप कैसे अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाओगे, इसके बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में गाइड करने वाली हूँ। सिंस मैंने कहा कि किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आना चाहिए, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस खुद को लेके होना चाहिए कि मैं इस पेपर को क्रैक कर सकता हूँ और मेरे पास जितना भी टाइम बचा है आई विल यूज एवरी ईच बिट ऑफ टाइम। तो यू नो ओनली 8 months आर लेफ्ट, एब्सोल्युटली, बट डोंट वरी, यू कैन स्टिल मेक इट। और मैं बताती हूँ हाउ कैन यू मेक इट। सबसे पहले तो देखिए, मेरा सीधा मानना होता है कि हमेशा एस्पिरेंट्स की कैटेगरीज को लेके बात करनी चाहिए। मैं जब भी कोई स्ट्रैटेजी बताती हूँ मैं एस्पिरेंट्स की कैटेगरीज को लेके चलती हूँ, क्योंकि हमेशा एक तरह के तो एस्पिरेंट्स होते नहीं है। अगर सब एक तरह के होते तो सबके एग्जाम भी एक तरह के होते हैं और सबका सिलेक्शन भी तो हो जाता ना, ऐसा नहीं है। अब सीधी सी बात है, यहाँ पर मैं मेजरली वीडियो लेकर आई हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने प्रिपरेशन के बारे में अभी तक सोचा ही नहीं था, जिन्होंने क्लैट PG का पेपर शायद भरने के लिए भी अभी तक नहीं सोचा था। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें वो भी होंगे जिन्होंने CUET दिया था और उनका अच्छा पेपर नहीं गया मे बी, तो उनको लग रहा होगा क्लैट PG भी दे देते हैं। बहुत अच्छी सोच है। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि अगर LLM करना ही है तो डेफिनेटली जितने ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है आप सबको अवेल करो। बेस्ट ऑप्शन जो आपका सिलेक्ट होगा, जिसमें आप सेलेक्ट हो जाओगे, आप उसमें से अपने लिए बेस्ट चूज आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर 3 तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो वेल प्रिपेयर्ड होते हैं, जिनको सब कुछ पता है, जो सब कुछ जानते हैं कि मुझे क्या करना है लाइफ में, मुझे कब करना है और मुझे कैसे करना है। तो डेफिनेटली मैं उन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ जिनको हमेशा से पता होगा कि हमें हायर स्टडीज करनी है, जिसके लिए हमें LLM करना पड़ेगा और LLM मुझे करना है NLU से। तो ये वो स्टूडेंट्स हो सकते हैं जिन्होंने LLB के टाइम पर तय किया, तो वो तो अच्छी खासी अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे, स्टार्ट भी कर दी होगी। अच्छा, दूसरे वाले वेल प्रिपेयर्ड कौन से होते हैं? जिनको PSU के लिए देना है, तो उन्हें भी ये पता है कि हमें क्लैट PG का पेपर PSU के लिए देना है, तो वो भी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं। दूसरे होते हैं नॉट सो प्रिपेयर्ड वाले। नॉट सो प्रिपेयर्ड वाले वो स्टूडेंट्स होते हैं जो डिलेमा के सिचुएशन में है अभी कि मुझे क्लैट PG देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, मुझे फॉर्म भरना चाहिए कि नहीं। चलो अभी फॉर्म तो नहीं आया, कोई टेंशन की बात नहीं है, जब आ जाएगा तब भर देना, लेकिन अभी से तो तैयारी करनी पड़ेगी ना। फॉर्म तो जुलाई में आएगा, तब तक तो एक अच्छा खासा टाइम आपका निकल जाएगा ना, तो टाइम क्यों वेस्ट करना, पढ़ लेते हैं। LLB के तो स्टूडेंट हो सकता है और भी एग्जाम्स आप देते हो, तो पढ़ने में क्या बुराई है, पढ़ाई स्टार्ट करके देखो, अगर सूट करी लगा कर सकता हूँ तो फॉर्म भर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। तीसरी कैटेगरी आती है रिलैक्स वाली। ये वो कैटेगरी होती है जो जब फॉर्म भरने का 1 महीना रह जाएगा, एकदम लास्ट मोमेंट पे इसको लगेगा यार क्या करेंगे LLB के बाद, LLB तो खत्म होने वाला है, एंड देन वो लोग फॉर्म भरने के लिए दौड़ेंगे। तो हम यहाँ पे तीनों कैटेगरी के लिए बात करेंगे, इसलिए क्योंकि जो वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स है उनके लिए 8 महीने बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि वो रिवीजन करेंगे, वो अपनी कमजोरियों पे ध्यान देंगे। लेकिन जो लोग नॉट सो प्रिपेयर्ड या रिलैक्स वाले स्टूडेंट्स है, डेफिनेटली वो 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। अब 0 से स्टार्ट कैसे करना है, मैं उनके बारे में आज बात करती हूँ। सबसे पहले तो आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। आज ही से स्टार्ट करने का मतलब ये नहीं होता है कि तुरंत का तुरंत पढ़ने बैठ जाइए,
कहने का मतलब ये है माइंड मेकअप करिए। सबसे पहले हमें हमारे दिमाग को ये तैयार करना होता है कि हमें इस पेपर को देना है। अगर हम इस पेपर को देना चाहते हैं तो ऑब्वियसली हम क्रैक करना चाहते हैं ना, तो पॉजिटिव मोटिव लेके चलो ना। ये क्यों सोचो अरे दे देते हैं देखा जाएगा, नहीं। आप ये सोच के चलो, ये तब सोचा जाता है जब एकदम लास्ट मोमेंट पे हम फॉर्म भर रहे होते हैं, तब कहते हैं चलो अच्छा दे के देख लेते हैं। अभी आपके पास इतना टाइम है कि आप इस पेपर को बहुत आराम से क्रैक कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड स्टार्ट योर प्रिपरेशन फ्रॉम टुडे। ठीक है, आज से आपको अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अब ये प्रिपरेशन जो आपकी आज से स्टार्ट होगी, उसमें सबसे पहले आपको खुद को तैयार करना है कि मैं क्लैट पीजी का पेपर देने वाला हूँ। क्लैट पीजी का पेपर जब मुझे देना है तो ये पेपर दिसंबर में होगा। मेरे पास कितना टाइम बचा है, फिर आपको ये पता होना चाहिए कि आप कौन से स्टूडेंट हो। अगर आप एलएलबी कर रहे हो, कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो, तो आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन और कॉलेज को मैनेज करना है। इस पर भी मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कॉलेज एंड क्लैट पीजी प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करें। सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप तैयारी एलएलबी कर चुके हो, आप सिर्फ प्रिपरेशन कर रहे हो, तो फिर आपको कितना टाइम क्लैट पीजी पे देना है। एंड देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आपको अपनी प्रिपरेशन किस तरीके से स्टार्ट करनी है। ठीक है, टाइम कैसे देना वो आपने सोच लिया। अब स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट होता है हर जो पेपर आप देने जा रहे हो उसकी हिस्ट्री में जाना। हिस्ट्री इन द सेंस ये पेपर कब से कराया जा रहा है, इस पेपर में कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन सबको इकट्ठा करना आपका काम है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को इकट्ठा करिए, पहले आराम से कुछ टाइम तक उस पेपर को एनालाइज करिए। कुछ टाइम कहने का मतलब ये नहीं है 1-2 घंटे, कुछ दिनों तक इसको एनालाइज करिए। जब कुछ दिनों तक एनालाइज करोगे तब समझ पाओगे कि कौन से सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, किस नेचर के क्वेश्चन आते हैं। चलो थोड़ा सा काम इजी कर देती हूँ। बहुत पुराने पेपर्स में जाओगे तो वन लाइनर वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अब वो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, आते तो हैं बट पैसेज के साथ आते हैं। पैसेज पहले नहीं आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से 2020 से आपका पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आने लगे हैं। तो पैसेज बेस्ड तो बहुत इजी है मैम, पैसेज में क्या प्रॉब्लम है? जी नहीं, पैसेज में है प्रॉब्लम, क्योंकि वो पैसेज आपका होता है रीसेंट केस लॉज पर बेस्ड। एंड रीसेंट केस लॉज आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आ जाता है। फिर दूसरी बात, अगर हमने पढ़ा भी है तो क्या उसके कंसेप्ट को हमने अच्छे से पढ़ा था पास्ट में जाके। तीसरी बात, हमने पढ़ा तो पैसेज आया तो है, क्या इस पैसेज में हमें आंसर भी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, बहुत सारी बातें ये होंगी भी, कोई बात नहीं, इन सब के बारे में मैं बताऊंगी। बस आपको इस चैनल से जुड़ना है और आपको इन सब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहेंगी जिसमें मैं एक एक स्टेप के बारे में आपको बताती रहूंगी। तो सबसे पहले तो आपने अपना मन बना लिया। जब मन बना लिया, आपने पेपर को एनालाइज कर लिया, तो अब आपको अपने मंथली गोल सेट करने हैं। कितने मंथ्स हैं आपके पास? 8 महीने मोटे मोटे तौर पे। तो ये जो 8 महीने हैं इनका गोल सेटअप कर लो। अब देखो यहाँ पे भी हर इंडिविजुअल की अपनी खुद की परेशानी होगी, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा, किसी का कोई सब्जेक्ट अच्छा होगा। तो अब मैं आपको ये नहीं बता सकती हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन 2 महीने पढ़ लो। हो सकता है किसी का कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी बहुत अच्छा तैयार हो कि उसको तो रिक्वायर्ड ही नहीं है इतना ज्यादा डिटेल में पढ़ने की। इसलिए आप लोग अपने हिसाब से तय करोगे कि आप कितने महीने किस सब्जेक्ट को देने वाले हो। ठीक है, ये बात तो आपको पता ही होगी कि आपके क्लैट पीजी में कुछ मेजर लॉज होते हैं, कुछ माइनर लॉज होते हैं। इतना तो मैं आपको जरूर सजेशन देना चाहूंगी कि मेक श्योर कि आपकी पढ़ाई जो है वो माइनर और मेजर में डिवाइडेड हो। आप दोनों को मिक्स मत करिएगा। मेजर या तो एक टाइम पे आप मेजर पढ़ लो या तो एक टाइम पे माइनर पढ़ लो। दूसरा काम जो कर सकते हो कि मेजर एक टाइम पर एक दिन में एक टाइम पे मेजर पढ़ो और एक टाइम पे माइनर पढ़ो। ये एक बैलेंस भी आप लेके चल सकते हो, लेकिन ये तभी बैलेंस आप लेके चलो जब आपका मेजर काफी हद तक तैयार हो, मतलब आपको पहले से एलएलबी में आपने पढ़ रखा था, आपको आता हो। ऐसा ना हो कि आपको बिल्कुल नहीं आता, आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो। अगर जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, आपको कुछ नहीं आता है, तो मेजर आप पहले कंप्लीट करिए, पहले थोड़ा टाइम मेजर पे फोकस करिए। जब आपका इंटरेस्ट बनने लग जाएगा तो आप माइनर पे ध्यान दे सकते हो। तो मंथली गोल आप इस हिसाब से सेट करोगे कि कुछ महीने मुझे सिर्फ मेजर पढ़ना है या माइनर पढ़ना है, या फिर आप इस तरीके से करोगे मेजर और माइनर मुझे साथ में लेके चलना है। अब जब हम मेजर और माइनर की बात कर ही रहे हैं, तो क्योंकि 8 महीने बचे, तो 8 महीने में एक महीना तो मैं कभी काउंट करती ही नहीं हूँ। मैं आपको अक्टूबर तक की स्ट्रैटेजी की बात करूंगी यहाँ पे। तो जो अक्टूबर तक की 7 मंथ की स्ट्रैटेजी है वो मेजर और माइनर में डिवाइडेड है। अब मेजर में आपके जो सब्जेक्ट्स आते हैं, मेरे हिसाब से जो मेजर्स में आते हैं, जिनको मैं मेजर कहती हूँ,
अकॉर्डिंग टू द क्लैट पीजी का पेपर, ये मैं अपने हिसाब से नहीं बता रही हूँ, क्लैट पीजी का पेपर जब आप देखोगे तो आप देखोगे कि मेजर में जो सब्जेक्ट्स मैंने डाल रखे हैं इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं या हर साल पूछे ही जाते हैं। जबकि माइनर में जो आप देख रहे हो उसमें कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, मतलब सारे सब्जेक्ट्स में से कभी कभी ऐसा भी होता है कि इनमें से किसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछा गया या फिर बहुत कम पूछा जा रहा है। तो मेजर आपका होता है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, क्रिमिनल लॉ, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉ ऑफ टॉर्ट्स, ये है जो मेजर्स में आते हैं। माइनर में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, आईपीआर अच्छा इधर रख देते हैं, आईपीआर इधर रख देते हैं, कंपनी भी इधर रख देते हैं क्योंकि हर बार आता ही आता है, ठीक है। फैमिली लॉ, टैक्स लॉ, इन्वायरमेंट लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, लेबर लॉज, लैंड लॉज, एंड साथ में एक और मैं जोड़ना चाहूंगी एविडेंस। क्रिमिनल लॉज में हम आईपीसी और सीआरपीसी की बात करते हैं, एविडेंस में माइनर में इधर रखना चाहूंगी। एविडेंस इज नॉट एट ऑल अ माइनर सब्जेक्ट, ये मेजर सब्जेक्ट है, बट क्लैट पीजी के पर्सपेक्टिव से ये माइनर में आ जाता है इन द सेंस कि ये इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा, दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, कभी आया है और कभी नहीं आया है। अब जिस तरीके से आप यहाँ पे लिस्ट देख पा रहे हो, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल, ज्यूरिस्प्रूडेंस, पीआईएल, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट्स, आईपीआर कंपनी। आईपीआर कंपनी अगर मैं छोड़ भी दूं तो ये सारे सब्जेक्ट हैं जो हम सब लोग पढ़ते ही हैं, इनफैक्ट हम लोग अपने फर्स्ट ईयर में पढ़ लेते हैं, एक्सेप्ट सीआरपीसी हमें फर्स्ट ईयर में पढ़ा दिया जाता है या सेकेंड ईयर में ज्यादा से ज्यादा 5 ईयर वालों को, ठीक है। एंड देन कंपनी भी सब लोग पढ़ते ही हैं। आईपीआर होता है कि कहीं पे पढ़ाया जाता है, कहीं पे नहीं पढ़ाया जाता है, तो कोई बात नहीं, पढ़ तो रखा ही है आपने ना, बस अब आपको अच्छे से रिवाइज करना है। माइनर में अगर मैं बात करूं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब लोग पढ़ते हैं, फैमिली सब पढ़ते हैं, टैक्सेशन कुछ लोग नहीं पढ़ते हैं, एनवायरनमेंट सब लोग पढ़ते हैं, प्रॉपर्टी सब पढ़ते हैं, एविडेंस भी पढ़ते हैं, लेबर भी पढ़ते हैं, लैंड लॉज भी पढ़ते हैं। अब लैंड लॉज भी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि लैंड लॉज भी देखिए सबसे बड़ी चीज यहाँ पे ये है ना कि हर वो अलग अलग हो जाता है, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। एंड लैंड लॉ पे एक बार क्वेश्चन आया था, पिछले से पिछले साल आया था, एंड वो भी दूसरे सब्जेक्ट के साथ मिला के, तो जरूरी नहीं है कि आपसे इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नेक्स्ट, जैसा कि मैंने कहा कि आपने अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को एनालाइज कर लिया है, तो जब आपने अपने पेपर को एनालाइज किया है तो एनालाइज के साथ साथ आपके लिए प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेक श्योर कि आप अपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रैक्टिस भी करें जो आप एनालाइज कर रहे हैं, और ये आपका डेली प्रोसेस होना चाहिए, ये एक दिन का नहीं होना चाहिए, 2 दिन का नहीं, संडे का नहीं होना चाहिए, ये डेली का होना चाहिए। अब वो आपको तय करना है आप कितना टाइम कैसे लगाते हो। फिर रही बात मॉक टेस्ट की, मॉक टेस्ट लेना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, ये आपका ध्यान हो। अब वो सही समय आ गया है जब आपको मॉक टेस्ट के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, मॉक टेस्ट मतलब आप लगाएं। एंड जी हाँ, जैसा कि मैंने कहा, अनअकैडमी ऑलरेडी आपको 15 मॉक टेस्ट प्रोवाइड करेगा क्लैट पीजी 2025 की प्रिपरेशन में, तो मेक श्योर कि आप अपडेटेड रहें एंड आप हमारा सब्सक्रिप्शन ले लें, जिससे कि आपको हेल्प मिल जाएगी, आपको कहीं और जाना नहीं पड़ेगा। स्टेप 5 जो होने वाला है वो ये है कि 8 महीने में आप कैसे पढ़ने वाले हो, आप अपना टाइम टेबल बना लो। अब सीधी सी बात है, मैं टाइम टेबल बताऊंगी वो आपको सूट करे ना करे, क्योंकि अगेन सबका अपना अपना है, कोई एलएलबी कर रहा है, कोई कर चुका है, फिर कोई सुबह पढ़ता है, कोई शाम को पढ़ता है, तो ये सारी चीजें यहाँ पर डिफर कर जाएंगी, इसलिए आप अपना टाइम टेबल खुद तय करें, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। लेकिन हाँ, एक टाइम टेबल में जो चेंजेस मैं बताऊंगी, मतलब जो चीजें मैं चाहती हूँ आपके रहे, वो ये है कि मंथली गोल को जरूर आप डिफरेंशिएट कर लीजिएगा कि कितने महीने तक आप कौन से सब्जेक्ट्स को पढ़ने वाले हो। आप 3 महीना मेजर, 3 महीना माइनर कर सकते हो, 2 महीना रिवीजन कर सकते हो, आप 4 मंथ्स मेजर कर सकते हो, 2 मंथ्स आप माइनर कर सकते हो, 1 मंथ आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है, सॉरी 2 मंथ्स रिवीजन कर सकते हो। अब ये आपके ऊपर है कंप्लीटली कि आप किस तरीके से अपने 8 महीने का टाइम टेबल डिसाइड करते हो, लेकिन एक स्ट्रैटेजी के साथ चलिएगा तभी आपका सिलेक्शन हो सकता है। बिना स्ट्रैटेजी के सिलेक्शन बहुत मुश्किल होता है। अब स्टेप 6 आता है फोकस एरियाज क्या होंगे। क्लैट पीजी का पेपर जब आप एनालाइज करोगे तो आपको ये बात मिलेगी, द थिंग इज, आपको ये चीज मिलेगी कि जो फोकस एरियाज हैं वो क्या हैं, कि रीसेंट केस लॉज यहाँ पे पूछा जा रहा है। अब जो रीसेंट केस लॉज आपसे पूछे जाते हैं डेफिनेटली वो आपके पिछले कुछ सालों के हैं, ऐसा नहीं है कि जस्ट प्रीवियस एक ही साल का पूछ रहे हैं या उससे पहले का पहला पूछ रहे हैं,
पिछले कुछ सालों के केस लॉज वो आपसे पूछ रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि एकदम पिछले 3-4 का पूछेंगे और पिछले 10 साल का नहीं पूछेंगे, पूछने को वो भी पूछ सकते हैं। मतलब कुल मिला के आपको ये ध्यान रखना है कि आपके लिए जजमेंट्स लैंडमार्क होने चाहिए। लैंडमार्क मतलब बहुत पुराने वाले जो हैं, वो आप जो अपने कंसेप्ट को जब क्लियर करते हो उस वक्त आपको जो केस लॉज मिलते हैं वो आपको पढ़ने हैं। साथ ही साथ पिछले 10 सालों में जो बहुत मेजर जजमेंट्स आए हैं, जिन्होंने कुछ ना कुछ ड्रास्टिक चेंज लाया है लॉ में, आप उनको तैयार कर लीजिए। एंड फिर रिसेंट में आप पिछले 3 से 4 साल के जरूर से जरूर केस लॉज करके जाएंगे। 3 से 4 साल के जो केस लॉज हैं इंपॉर्टेंट है, वो तो ऑलरेडी मैंने भी डिस्कस किए हैं, यूट्यूब सेशंस में भी किए हैं एंड स्पेशल लाइव क्लासेस में भी किए हैं। तो आप जरूर एक बार हमारा यूट्यूब चैनल प्लेलिस्ट में जाके चेक करिएगा, केस एनालिसिस में आपको मिल जाएंगे। एंड स्पेशल क्लास जरूर चेक करना, वहां पे आपको डिटेल डिस्कशन मिलेगा केस लॉज का। तो एक तरह से देखा जाए तो आपको रीसेंट जजमेंट्स पे फोकस करना है, देन आपको लेजिस्लेशंस पे फोकस करना है, स्पेशली जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका क्रिमिनल लॉ नया वाला आया है। अब ये नए वाले क्रिमिनल लॉज आपके 1 जुलाई से इन्फोर्स होने वाले हैं। ऑब्वियसली ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस बार के पेपर में, आपके क्लैट पीजी के पेपर में नए वाले क्रिमिनल लॉज पूछे जा सकते हैं। अब ये तो नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन डेफिनेटली आपके लिए कंपैरेटिव स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी और आपके पैसेज में भी इनके आने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। फिर लैंडमार्क जजमेंट्स मैंने आपको जैसा कि बताया, जब आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करते हो तो उस वक्त पे आप जो केस लॉज को पढ़ते हो आप उनको भी तैयार करोगे। एंड देन फंडामेंटल्स तो आपको पढ़ने ही हैं, जैसे कि बेयर एक्ट हो गए, और साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट आप एक अच्छी किताबों से पढ़ना ना भूलें, जिससे कि आपकी क्लैरिटी बनी रहे, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, वो फंडामेंटल्स पर आते हैं। रिसेंट केस लॉज आपका पैसेज रहेगा, क्या हुआ है, क्या चेंजेस हुए हैं, वो सारी चीजें जरूर पूछी जाएंगी, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन सिर्फ रिसेंट वाले नहीं होंगे, बेसिक फंडामेंटल्स भी आपसे जरूर पूछे जाएंगे। तो आप इस चीज को लेके जरूर तैयार रहिएगा कि आप अगर जब कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो तो पूरी तरीके से आपका वो टॉपिक तैयार हो जाए विद रिगार्ड टू पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में क्या चांसेस हैं उसको लेके। फिर यू शुड डिवाइड योर डे इन 3 स्लॉट। जैसा कि मैंने कहा, मैं आपको टाइम टेबल में ये नहीं बता सकती कि आपको कब क्या पढ़ना है, लेकिन जी हाँ, मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि आप अपने मंथली गोल कैसे तैयार करो और आप अपने दिन को कैसे डिवाइड करो। तो आपको अपने दिन को 3 स्लॉट्स में डिवाइड कर लेना चाहिए। 3 स्लॉट्स कैसे हो गए, जैसे कि मेरा कहने का यहाँ पे मतलब है कि आपको 3 स्लॉट्स में ऐसे डिवाइड करना है कि अगर आप मेजर और माइनर साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं तो आप एक टाइम पे, जब आप सबसे ज्यादा टाइम देते हो पूरे दिन में, एक सिटिंग में जब सबसे ज्यादा बैठते हो, उस वक्त पे आप मेजर्स को पढ़ोगे। सेकेंड, जब आप थोड़ा सा कम बैठते हो मेजर उस वाली सिटिंग के कंपैरिजन में, उस वक्त आप माइनर पढ़ोगे। एंड देन उससे थोड़ा सा कम जब बैठते हो तो उसमें आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। अगर मैं यहाँ पे कह रही हूँ कि आप अगर मेजर एक बार में पढ़ रहे हैं, माइनर अभी नहीं पढ़ रहे हैं, मेजर कंप्लीट करने के बाद पढ़ेंगे, ये भी एक अच्छा आइडिया है, क्योंकि माइनर हम अक्सर भूल जाते हैं। अब ऐसे में आप बहुत कुछ कर सकते हो। एक सिटिंग में आप मेजर अपना पढ़ोगे, दूसरी सिटिंग में आप रीसेंट केस लॉज पे स्टडी करोगे, एंड तीसरे में आप प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को, और साथ ही साथ अगर थोड़ा सा वक्त मिलेगा तो आप जो आप रिसेंट केस लॉज वगैरह उधर पढ़ रहे थे उसी से रिलेटेड काम अपना कंटिन्यू कर सकते हो, जिसमें आप न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसी वहीं से आपको लीगल अपडेट्स मिलेंगी एंड आपकी तैयारी रीडिंग स्किल की भी होती रहेगी। नेक्स्ट, रिवीजन आपको लास्ट मंथ में ज़रूर करना है। अब इसके भी मैं आपको क्राइटेरियाज बताऊंगी, कई स्टेप में मैं आपको रिवाइज करने का तरीका बताऊंगी कि आप अपनी तैयारी के दौरान रिवीजन कैसे कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, सबने सुना है, बट रिवीजन इज ऑल्सो द की टू सक्सेस, क्योंकि सिर्फ हार्डवर्क करके कुछ नहीं होने वाला है। हार्डवर्क में आपको रिपीटेड हार्डवर्क करना पड़ेगा, रिपीटेड टॉपिक्स पढ़ने पड़ेंगे, बार बार एक चीज पे फोकस करना पड़ेगा। तो रिवीजन आपको लास्ट 1 मंथ में जरूर करना है। अगर आप लास्ट 2 मंथ दे रहे हो, वेल एंड गुड, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम लास्ट के 1 महीने में आके रिवीजन करेंगे। थ्रू आउट योर प्रिपरेशन आपको रिवीजन जरूर करना है। अब सीधी सी बात है, जब आपका एक बार मेजर कंप्लीट हो गया कोई भी सब्जेक्ट, तो जब आप दूसरा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो तो पहला वाला सब्जेक्ट जब आपने कंप्लीट कर लिया है जिसको, आप उसको रिवाइज करते हुए चलो। जब आप थर्ड पे आओगे तो आप दूसरे वाले को रिवाइज करो और बीच बीच में आप पहले वाले को भी उठा लो।
ऐसे क्या होता है कि जब बार बार आप पढ़ते हो तो आपका जो रिवीजन टाइम होता है वो कम होता चला जाता है और आपके नोट्स बहुत छोटे हो जाते हैं और आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने में भी जब मदद मिलेगी तो आपको पता चल जाएगा आपके टॉपिक्स कौन से क्लियर हैं और कौन से नहीं है। तो कुछ चीजें मैं आपको बताना चाहूंगी, आपको किन किन बातों पे ध्यान रखना है क्लैट पीजी की प्रिपरेशन के दौरान। सबसे पहला आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स पे ध्यान रखना है। दूसरा, आपको क्वेश्चंस मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रैक्टिस करने हैं। तीसरा, आपको मॉक टेस्ट जरूर लगाना है। फोर्थ, आपको न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, जी हाँ इंग्लिश क्यों पढ़ना है, क्योंकि पेपर आपका इंग्लिश में आता है। तो आपका दो काम हो जाएगा, एक तो आपकी लीगल अपडेट्स हो जाएंगी, दूसरा आपकी रीडिंग की स्किल बहुत तेज होगी। एंड पांचवा, आप ऑनलाइन पोर्टल्स की मदद लीजिए जहां पे आपको लीगल अपडेट्स मिल पाए। कभी कभार होता है कि हम बहुत डिटेल में न्यूज़ नहीं पढ़ पाते हैं, जजमेंट नहीं पढ़ पाते हैं, तो कोशिश करिए कि आपको अगर इन शॉर्ट कहीं पर भी ब्रीफ मिल जाए तो आप उससे भी ज़रूर जुड़े रहिए। लेकिन उससे भी अच्छा काम ये होगा कि अगर आप हमारे अनअकैडमी का क्लैट पीजी का सब्सक्रिप्शन ले लोगे तो आपको यहाँ पर सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने पार्ट पे रिवीजन करना रहेगा और कुछ नहीं, क्योंकि हम यहाँ पे फंडामेंटल्स तो क्लियर करते ही करते हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स भी पढ़ते हैं एंड रीसेंट केस लॉस की स्टडी भी कराते हैं और मॉक टेस्ट तो हम करवा ही रहे हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी हम स्पेशल क्लास में करवाते ही हैं। तो सब काम तो हम करवा रहे हैं, तो आपको अपने पार्ट पर क्या करना है, आपको अपने पार्ट पर बस एक रिवीजन करते हुए चलना है और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है। मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगी, 8 महीने बचे हैं, 8 महीने अभी भी एक अच्छा खासा टाइम है आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारिए, अपनी तैयारी को बूस्ट अप करिए, अपना मन बनाइए और क्लैट पीजी को आप क्रैक कर सकते हो। बहुत ही अच्छा पेपर है ये क्लैट पीजी का, बहुत अच्छे जगह जाने को आपका मौका मिलेगा, आपका करियर स्कोप बढ़ेगा एंड बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपको यहाँ पर मिलेंगी अगर आप इस क्लैट पीजी के पेपर में अपीयर होते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपना मन बनाएं और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी अपडेट्स क्लैट पीजी से रिलेटेड मिलती रहेगी और आपके लिए बहुत सारी स्ट्रैटेजी वीडियोस में लाती रहूंगी जो आपकी प्रिपरेशन की जर्नी में हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आज का वीडियो पसंद आया होगा लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलना एंड फटाफट से पहले सब्सक्राइब कर दो जिससे कि सारी वीडियोस आपको नोटिफिकेशन उनका मिलता रहे, बेल आइकन ज़रूर ऑन कर देना। तो दैट्स इट फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। आई होप मैंने आपकी काफ़ी हद तक मदद करी होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। टिल देन बाय बाय।